चलिए चुप, देखिए आराम से देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में क्या परिसंचन तंत्र का अंग नहीं है? नहीं, निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? कौन नहीं है? बड़े आंत। कलर दिख रहा है ना? कलर दिख रहा है? ठीक, लिखिए। बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। आवाज कौन कर रहा है क्लास में भाई? कौन इतना होशियार है? पढ़ना है, पढ़ो। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले सभी अंग परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः हृदय और वाहिनियां होती है। हृदय और क्या होता है बाबू? हृदय और वाहिनियां होती है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पहुंचाना होता है। अच्छा ठीक, लिखो भाई, तुम्हारा भी बात मानना ही पड़ेगा। रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाना होता है। ठीक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल, याद रखना है, तरल संयोजी उत्तक है। इसी में आहार नाल के बारे में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीखना है कहीं से भी सीख लेंगे। क्या सबसे पहले भोजन कहा जाता है बाबू? मुंह में, उसके बाद ग्रास नली में, उसके बाद आमाशय की पेट, उसके बाद छोटी आंत के बाद, उसके बाद मलाशय में। ये क्रम याद रखना है, ये क्रम याद होना चाहिए भोजन का। सबसे पहले कहा भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है। याद रखना, भोजन का पाचन वही हुआ ग्रास नली ये हुआ ना, मुख गुहा यहां से। उसके बाद पेट में, आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय में। ठीक है? कोई दिक्कत? खत्म है पेन ना? आगे करें। ये पाइप
हाँ ट्रैक किया। अब उतना डॉक्टरी बात तो हम लोग को नहीं है ना आएगा। मुख गुहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजी से लिखेंगे फिर दिक्कत होगा ना, एक ही क्वेश्चन में अगर इतना समय लीजिएगा तो है? हो गया, बढ़ते हैं आगे। आराम से। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। लिखिए। सूर्य का चमकता हुआ भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। इसका तापमान कितना? लगभग 9800 डिग्री सी, यानी 6000 के आसपास होता है। सूर्य के केंद्र का ताप इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, वो नहीं, इरेजर जब लेते हैं बहुत बड़ा आ जाता है। तो वो इरेजर में जाइए ना, एक से बात नहीं और उसमें छोटा करना। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके केंद्र, यानी केंद्र मतलब बीच, केंद्र का ताप 1.5 करोड़ डिग्री सी होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीनों लिख देते हैं, याद रखना है। चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये तीनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सूर्य हीलियम, हाँ नहीं दिख रहा है? हाँ वो बताते हैं। सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण है। यानी कि जब तक हाइड्रोजन और हीलियम रहेगा तब तक सूर्य रहेगा। ठीक है, क्या बोले? पलायन वेग, किसी चीज को हमको अंतरिक्ष में भेजना होता है। पृथ्वी का ग्रेविटी है ना, तो उसको अपनी ओर खींचते हैं। कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए पत्थर लिए फेंकते हैं तो फिर पृथ्वी पे गिर जाती है। वो अंतरिक्ष में ही क्यों नहीं चली जाती है? क्योंकि ग्रेविटी है, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। तो उसी तरह इसको ना खींचे, उसके लिए हमको पृथ्वी का जो पलायन वेग है उससे हमको थोड़ा सा अधिक मान लेना पड़ेगा ना, ताकि जो चीज अंतरिक्ष में चली जाए वो फिर से दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं है। इसके लिए हमको 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। कितना? 1 सेकेंड में 11.2। ये रॉकेट वॉकेट जो होता है ना, इस हिसाब से काम करता है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कोई चीज को हम फेंकेंगे तो पृथ्वी वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है पलायन वेग?
लिख लिए? आगे बढ़े? हाँ सर। बढ़े आगे? ठीक, चलिए। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। किसके लिए? ये वाले में टिक लगाए थे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए लिखिए, जो इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था, और इससे अल्प लाभ, कम समय में लाभ, अल्प लाभ के लिए भी किया गया था। पुनरुद्धार यहां देखो लिखा है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष की स्थापना, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की स्थापना 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। क्या बाबू? कम समय में बैंक को लाभ चाहिए तो क्या स्कीम निकालेगा ना, समझी? ठीक है, इसी में लिख देते हैं जब बैंक का बात आया था। जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? जनधन योजना की शुरुआत पूछता है, एक बार देखिए तो। 28 अगस्त को क्या गया, 2014 को जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 है ना, 28 अगस्त 2014 को किया गया। डिजिटल इंडिया 25 सितंबर 2014, ठीक है। चलिए, इतना चीजें जानना है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है? राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है? 12 गो है। राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है? 12। सबसे बड़ा बैंक SBI, बैंकों का बैंक RBI, ठीक है। सबसे बड़ा बैंक SBI, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, हो गया पाए?
वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? यूरोपीय संघ की। एकदम याद रखना है, किसका है? यूरोपीय संघ की। लिख लीजिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन यूरोपीय संघ की पहल है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया। इसका उद्देश्य ओजोन अपक्षय को कम करना था। क्षय को कम एक बार ये डेट मिला लेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल दोनों गूगल में देख लो भाई एक बार। ठीक है, मॉन्ट्रियल ठीक है, तो फिर क्योटो भी ठीक ही होगा। ठीक है ना, और ठीक है ना, और इसमें क्या था एक IUCN। चलिए इतना से काम कर, याद रख UNEP 1972 वो इंपॉर्टेंट नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के अपक्षय से, ओजोन से। ठीक है, मॉन्ट्रियल यानी कि ओजोन और क्योटो यानी कि कार्बन। याद रहेगा ना? ठीक, आगे बढ़े आगे। क्योटो किससे है? कार्बन से। मॉन्ट्रियल ओजोन से। एक चीज हमसे पूछता है एग्जाम में। चलिए, टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? द्विनाम पद्धति, इसी को कहते हैं ना? द्विनाम पद्धति का जनक कार्ल लीनियस को कहा जाता है। इनकी याद रखें, इनका एक बहुत फेमस किताब है, कार्ल लीनियस।
की प्रसिद्ध पुस्तक, हम पूछता है एग्जाम में, कुछ सब याद रखना, सिस्टमा नेचुरा, सिस्टमा नेचुरा, नेचुरा में इन्होंने समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया ना, विभाजित। ये किताब सिस्टम नेचुरा बहुत इंपॉर्टेंट किताब, विभाजित किया जंतु जगत और पादप जगत। कैसे बताए थे उसे लिखने के लिए बाबू? सबसे पहले क्या, जाति ना, वंश, जाति से बड़ा वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, वर्ग, उसके बाद संघ, उसके बाद जगत ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गया। जगत सबसे बड़ा समूह है ना। ये सीक्वेंस याद रखना है। देखिए फिर से रिपीट हुआ ना, एकदम सीक्वेंस याद। सबसे पहले जाति, जाति के वंश, वंश से कुल, कुल से गण, गण से वर्ग, वर्ग से संघ, संघ से जगत। और ये किताब याद रखना है, सिस्टमा नेचुरा। ये गलती लिखा गया है, हाँ। सिस्टमा नेचुरा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। इसको वर्गीकरण का पिता भी यही ना, वर्गीकरण याद रखना है, ठीक है। वर्गीकरण का पिता इसी को बोलते हैं, लिनियस को। वर्गीकरण का पिता, द्विनाम पद्धति का पिता। टेक्सोनॉमी मतलब वही हुआ, द्विनाम पद्धति, वो इंग्लिश वर्ड हो गया। लिखी रे सविता, बिहार पुलिस बनिए, एकदम मारना है तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। एक टॉर्चर हुआ, बताओ इसको बोलते हैं, बोलता है हमको टॉर्चर करते हैं। वही हुआ वर्गीकरण पिता, लिनियस को ये बोलते हैं, उन्हीं के बारे में ना जाने। आगे बढ़े। चलिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? हाँ बताइए। सिराजुद्दौला युद्ध नहीं हारता अगर उसका गद्दार दोस्त मीर जाफर, उसका मंत्री गद्दार नहीं होता तो नहीं हारता वो युद्ध। हारता क्या? नहीं हारता। गद्दारी जब दोस्त के साथ गद्दारी कर लेता है तब मतलब क्या, दोस्त हार ही जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पूरा कमजोरी पता है ना, कमजोरी पता है दोस्त के बारे में। तो कह रहे देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा? सिराजुद्दौला। पलासी का युद्ध 23 जून ना 1757 ईस्वी को
सिराजुद्दौला, सिराजू, ऐसे मत लिखो यार, इज्जत से लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं, ऐसे मजा नहीं आता है। बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के अधिकारी ना, अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। सिराजुद्दौला अपने कुटिल मंत्री ना, अपने मंत्री मीर जाफर, मीर जाफर के धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के कारण युद्ध हार गया। ब्लैक होल घटना कब हुआ था बाबू? ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना 1 साल पहले 1756 ईस्वी में हुआ। इसे काल कोठली भी कहते हैं, इसे काल कोठली, काल कोठली की घटना भी कहते हैं। ठीक है, बक्सर का युद्ध इसके हाथ पूछ लेते हैं, लगे हाथ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में कौन कौन था? मीर कासिम ना, मीर कासिम, इज्जत से लिखें कि ऐसे लिख दें? अच्छा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ना, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना, के संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, के बीच हुआ। हेक्टर मुनरो ना, हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी के नायक थे। ठीक है, लिखो।
ये इसी युग में सब में काशी मुझे सालम द्वितीय के संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हेक्टर मुनरो कंपनी के नायक थे। हैं? अभी पूछेंगे, इसको डाउट दूर कर देते हैं। ठीक है, हो गया? थक गई क्या पायल? चू चू करने लगी। थक जाने के बाद नहीं होता है, जैसे घर में दो चार काम लगातार बोल दिया, ये करो ये करो, नहीं होता है। ये एक मतलब क्या कहते हैं, आपत्ति जताने का नया तरीका है। नहीं हो गया? अगर पूछिएगा कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, 1757 में, किसके बीच में हुआ? बंगाल का कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था। युद्ध तो बहुत आदमी लड़ रहा था, सेनापति वही था। और बक्सर की लड़ाई कब हुआ? 1764 में। किसके बीच में हुआ? शाह आलम द्वितीय, बंगाल, पहले सुनो, बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम ने, ठीक है, इस तीनों की संयुक्त सेना और अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। सारे का हो गया? चलिए देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्र संघ ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बाबू? कहाँ है बाबू? कैनबारा। कनाडा के बाबू? ओटावा। इंग्लैंड के बाबू? न्यूजीलैंड का? वेलिंगटन। नहीं, वेलिंगटन है ना? देखिए, लिखिए आप पॉइंट। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। एक बार देख लो। वाह, भारत ने दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। हुआ था? एक बार सर्च मार के देख लो, खेलों में भाग लिया। लंदन। सही है। भारत में अब तक एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 दिल्ली में हुआ है। ठीक है। कोई नहीं देखे? राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्ष के बाद खेला जाता है। हैं? 1930 सही है? सही है। ठीक। ठीक है।
भारत दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग लिया था, लंदन में जो हुआ था। ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? राष्ट्रमंडल खेल क्या है पता है ना? मेन चीज तो लिखी नहीं। वर्तमान समय में तुम लोग गप करने लगते हो, इसलिए मेरा ध्यान भटक जाता है। इसमें 54 देश शामिल हैं। शामिल जो कभी वैसा देश जो कभी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम रहा था, ठीक है, वही देश राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेते हैं। ठीक है ना। जो कभी अंग्रेजी सरकार की हुकूमत जहां जहां हुआ था वही देश इसमें शामिल होगा। ठीक है, हो गया। इसमें 54 देश शामिल है, याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल वही होता है जो कभी अंग्रेज सरकार का गुलाम था, उसी के लिए ये। ठीक है, बढ़े आगे। यस, शंभू जी, शंभू जी पहले समझते हैं फिर सोचते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट लिखें। हो गया, ज्यादा मत सोचिए। अपने बाल हम लोग का उड़ रहा है और सोचिएगा तो और उड़ जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं है, बाल उड़ा तो क्या दिक्कत है। देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? बताइए, कब हुआ था? 1919 तो हुआ ही बाबू, लेकिन कब हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड में। देखिए, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? हत्याकांड कब हुआ बाबू? 1919 में। बताओ और क्या हुआ था? बढ़िया चीज बताओ। रॉलेट एक्ट याद रखना है। एक्ट कब बाबू? इसमें क्या था? नो अपील नो दलील। नहीं नहीं, ये था ना, किसी को भी। अच्छा, पहले देखो लॉर्ड रिपन के बारे में। चलो पहले चेम्सफोर्ड तो हो गया, लॉर्ड रिपन के बारे में। इनको क्या बोलते हैं? भारत का उद्धारक। भारत का उद्धारक किसने बोला था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। क्या कहा? भारत का, और क्या कहा? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक। और क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। जो चीज इंपॉर्टेंट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। ठीक है, लेकिन लगाया किसने था? लीटन ने। खत्म किसने किया? रिपन ने। देख लेना है। इरविन डल, पहले इरविन देखो। इरविन के बारे में, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब है बाबू? गांधी ने समझौता
5 मार्च 1931। तीनों गोलमेज सम्मेलन इनके समय में ही, ठीक है। और पूना पैक्ट इनके समय में ही, पूना पैक्ट 1932। और क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन तीनों, पता है ना, 30, 31, 32। और संसद भवन जो पुराना वाला था, संसद भवन भी इसी का काल में बना। संसद भवन इनके कार्यकाल में बना। और तो ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या डलहौजी, देखिए डलहौजी। अच्छा, कौन सा लेना सर? येलो, येलो तो है। दो उतना में हम ही उजला जाएंगे। डलहौजी, डलहौजी को क्या बोलेंगे बाबू? डलहौजी बारे में 2-3 पॉइंट जानना है। भारत में रेलवे की शुरुआत, हाँ ना, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ, कहां से कहां, लिखा दिया पूरा डिटेल में, अपने लिखेंगे। और बताओ, व्यक्तिगत का सिद्धांत, ड्रॉप्टिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत नीति का शुरुआत। और रेलवे की शुरुआत और व्यक्तिगत नीति का शुरुआत। और क्या कहता, और डलहौजी काल में क्या होता, हाँ, राजधानी शिमला बनाया, राजधानी शिमला। हाँ, डाक प्रणाली, हाँ, डाक प्रणाली। बस इतना जानेंगे, फिर कभी आएगा फिर लिखेंगे, ठीक है, फिर कभी आएगा फिर लिखेंगे, ठीक है। विश्व में प्रथम ट्रेन कहां चली थी, कब चला? 1825 में चला। कहां से कहां तक? मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। भारत में कब चला? 1853 में। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक। ये याद रखना है, ठीक है। बढ़े आगे, क्या बाबू? हाँ, ड्रॉप्टिन ऑफ व्यक्तिगत नीति का शुरुआत, यानी जिनकी अगर आपको अपना बेटा नहीं है तो आप राजा नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, इसको ड्रॉप्टिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, ठीक है। गोद लेने की, हो गया। बंगाल विभाजन किसके काल में? लॉर्ड कर्जन। हाँ, देखो इसको याद है भाई, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, नहीं तो पिटाई करेंगे। बताओ तो इसका आंसर है, तुम ही दे। क्या होगा पहले इसका आंसर? क्या होगा रे? क्या वही? और किन्हीं को डाउट है कि आंध्र प्रदेश होगा? क्या होगा? पक्का आंध्र प्रदेश होगा? अरे आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश होगा। गजब है यार, मध्य प्रदेश होगा ना? है? हाँ, देखना, कॉन्फिडेंस रखना है। निम्नलिखित में से किन सी राज्य में वर्तमान विधान परिषद है?
काय गो है बाबू? 58 गो। 58 गो है ना, सीट बोल रहे हैं, 58 सीट है। कितने राज्यों में है विधान परिषद? लिख लो। कितने राज्यों में विधान परिषद? कितने राज्यों में? 6। छह का नाम पता है ना? कौन कौन बाबू? बिहार, एक मिनट, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब बिहार में कितना है बाबू? 75। बहुत। यूपी में 100। महाराष्ट्र, कर्नाटक 58, तेलंगाना 40 ना। अब देखना है विधान परिषद आर्टिकल, विधान परिषद आर्टिकल 168 में क्या है? विधानमंडल। 69 में विधान परिषद, 70 में विधानसभा। कितना? 169। राज्य का उच्च सदन, सदन कैसा? सदन, उच्च सदन। कैसा? उच्च सदन। आयु सीमा, इसके साथ बनने के लिए आयु सीमा कितना चाहिए? 30 वर्ष बताए है ना राज्य। 30 वर्ष आयु सीमा कितना? 30 वर्ष। सदस्य का कार्यकाल, हाँ, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष ना। हर एक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य चेंज होते रहेगा। बताए हैं, हर एक प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निकलते जाएगा। पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं विधान परिषद। फिर डाउट क्यों है भाई? कुछ तो ही नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े, लास्ट है। चलो ठीक है, बहुत से क्वेश्चन है ये। सापेक्षता का सिद्धांत किस संबंधित है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा, आइंस्टीन को पुरस्कार मिला है क्या? कोई पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है ना, 1921 में मिला है। किसके लिए मिला है? इसके लिए नहीं मिला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला। याद है, इसी में गलती करता है। लिखो आइंस्टीन आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में, ठीक है ना, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के मिला। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, याद रखना है, ठीक है। न्यूटन के बारे में कुछ देखो। न्यूटन कहाँ का था? देश न्यूटन इंग्लैंड। इन्होंने क्या दिया? गति का नियम ना। गति का कितना नियम दिया बाबू? 3 नियम दिया। रॉन्टगन ने क्या किया था? किस किरण की खोज किया था? एक्स किरण। एक्स किरण की खोज केल्विन वैज्ञानिक था, वो पता है ना आप तीनों सबको? डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पता है?
क्या भूल गए? C माइनस 0 बटा F माइनस 32 180 K माइनस 273 बटा 100। फिर अल्लाह होने लगा R माइनस 0 बटा 80। ये चारों याद रखना है फॉर्मूला। C माइनस 0 बाय 100 बराबर F माइनस 32 180 K माइनस 273 बटा 100 R माइनस 0 बटा 80। ये फॉर्मूला बहुत उपयोगी है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब तो कुछ नहीं है, इतना काफी है क्या? जय हिंद लिख दें। सर ये कौन सा सूत्र है सर? इसका निकालना है। निकालने के लिए कभी बता देंगे कैसे निकालते हैं, बदलने के लिए, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, डिग्री, ये सब वैज्ञानिक था, मतलब अपने अपने जमाने का मशहूर वैज्ञानिक था ये सब, ठीक है। ऐसा नहीं था, नॉर्मल आदमी नहीं था। पता नहीं